गुरुवार को दो संत शहर आए। नेपाली बाबा और स्वामी विश्वात्मानंद जी ने महाकाल बाबा के दर्शन किए। कंप्यूटर बाबा पर नेपाली बाबा ने कहा, संत राजनीति की शिक्षा देते हैं, राजनीति नहीं किया करते। स्वामी विश्वात्मानंद जी ने महाराष्ट्र सरकार की निंदा की। नेपाली बाबा गुरुवार को दर्शन करने आए थे। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके स्थानीय अनुयायी भी थे। नेपाली बाबा ने चर्चा में कंप्यूटर बाबा पर निशाना साधा। कहा, संत राजनीतिज्ञों को शिक्षा देते हैं, खुद राजनीति नहीं करते। कंप्यूटर बाबा को आज इसी का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के निवारण के लिए वो उत्तराखंड के गंगोत्री से देश भर के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं। इस क्रम में उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर ओंकारेश्वर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बाबा को मैंने पहले भी राजनीति नहीं करने का कहा था। यह संतों का आचरण नहीं है, लेकिन वो राजनीति कर रहे थे। इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। संतों को सदा अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अब तक गुजर चुके 3 युगों में संतों ने कभी मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। कंप्यूटर बाबा शास्त्र के साथ राजनीति करने लगे थे। अभी देखो, हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और अभिषेक और जल, गंगोत्री से जल उठाए हैं। जमुत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्री विशाल। फिर वैसे आपको एक बिहार में पड़ता है कि झारखंड में, वहाँ गए। वहाँ से रामेश्वरम गए, रामेश्वरम से श्रीशैलम गए, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर। फिर अभी महाकाल में आए, यहाँ अभिषेक इत्यादि किए। मेरा उद्देश्य यही है कि जो हमारे देश में, चाहे पूरा विश्व में जो महामारी जो फैली हुई है, इस महामारी से यह जनजीव जो है सो व्यथित है, उसको शांति मिले। शांति का कारण मुख्य जो है सो जितने ग्रह नक्षत्र रोग के जो अधिपति हैं हमारे शिव हैं। आप लोगों से भी कहते हैं कि जब भी आप लोगों को रोग इत्यादि से, चाहे प्रकृति आपदा से आप प्रभावित होइए, तो आप शिव जी के शरण में जाइए, क्योंकि सभी ग्रह नक्षत्र का अधिपति जो है सो हमारे शिव जी हैं। इस उद्देश्य से मैं पूरे भारत में जितने जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और अन्यत्र इसके अलावा भी और जो शिव जी का जो जहाँ जहाँ जो प्रमुख जो स्थान है, उस स्थानों पर जा कर के मैं इस गंगा जल को गंगोत्री से लेकर के सबको मैं अभिषेक किया। कंप्यूटर बाबा, हम संत हैं। मेरा उद्देश्य क्या है? ईश्वर। मेरा उद्देश्य है राजनीति नहीं। हम कंप्यूटर बाबा से भी कई बार बोल चुके थे कि आप इस राजनीति के दौरा में मत रहिए। यह राजनीति किसी व्यक्ति विशेष का होता है, राजनीति संतों के लिए नहीं होता है। संत राजनीति क्या करता है? संत के यहाँ लोग जाते हैं राजनीति पढ़ने के लिए। राजनीति पढ़ाओ, राजनीति करो मत। राजनीति करो मत, राजनीति पढ़ाओ। ये संतों का काम है। संत का काम है आशीर्वाद देना। संत का काम है तलवार चलाना नहीं। कहीं संत तलवार चलाते देखे हो क्या? ये लोग सब तलवार चलाते हैं, इसलिए संत के कैटेगरी से ये लोग गिरे हुए हैं। हम तो यही कहेंगे कि अभी से जहाँ हो वहाँ संभलो और भगवान का भजन करो, भगवान से क्षमा याचना करो, हे भगवान मुझको क्षमा दो। मैं और दूसरी निंदा की बात से, विशेष बात से नहीं, सरकार की निंदा नहीं, न कंप्यूटर की निंदा, न दुनिया की निंदा हमारे पास नहीं है। सब अपने अपने धर्म पर चलो। संत अपना काम करे, गृहस्थ अपना काम करे, राजा अपना काम करे, रंग अपना काम करे। यही तो राम राज में होता था। आप ये मानते हैं कि संतों को राजनीति में नहीं आना? नहीं, संतों के राजनीति में नहीं आना चाहिए। या हम खुद क्या, हम आप लोग भी अपने सोचिए कि संत यदि राजनीति करे, संत को तलवार चलाने का अधिकार नहीं है। तलवार चलाने के सिखाने के अधिकार है। जैसे भगवान राम जंगल में गए तो भगवान राम को पूरा अस्त्र शस्त्र सिखाए। कि क्या संत लोग जाकर के लंका में लड़ाई लड़े? ऐसी बात तो नहीं होता है। तो उसको संत कहाँ कहा जाएगा? महाराष्ट्र सरकार का काम निंदनीय है। महाकाल मंदिर के दर्शन करने आए विरक्त संत विश्वात्मानंद जी महाराज ने कहा कि हर राज्य ने कोविड काल में मंदिरों में दर्शन की व्यवस्था शुरू कर दी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार मंदिरों के पट नहीं खोलने दे रही है। उसका यह व्यवहार निंदनीय है। विश्वात्मानंद जी महाराज में भागवत शिव कथा करने के बाद उपरांत महाकाल दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में शराब दुकानें खुली हुई हैं, उन पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसे में मंदिरों को खोलने से सरकार परहेज क्यों कर रही है? हम लोग आज थोड़े हर वर्ष दीपावली पर महाराष्ट्र में उल्लासनगर में 1 महीने का आयोजन होता है। उसमें एक श्रीमद् भागवत या राम कथा या शिव महाकथा, किसी एक कथा का आयोजन होता है वहाँ पर लाइव। और अक्षय नवमी पर हवन का कार्यक्रम होता है।
लेकिन इस वर्ष महाराष्ट्र सरकार की कुछ ऐसे डिसीजन वो तो अभी बंद हैं, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं कि हर साल की तरह नियम पूरा करने की बात है भक्तों की, तो भक्तों के आग्रह पर वहाँ पर जा रहे हैं। सर जी सभी जगह पूरे इंडिया में तो दर्शन खोल दिए गए हैं, धार्मिक हाँ, स्थल खोल दिए, दर्शन लेकिन भी खुल गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में नहीं खोले जा रहे, तो उसके धार्मिक जो गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ वो भी सब जगह जैसे 200 आदमी के लिए अलाउ हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और इधर भी सब जगह पर कथा के आयोजन उस प्रकार से सीमित है जितना कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी है वो हो रहे हैं। लेकिन मंदिर खोले नहीं जा खुले रहे। बहुत सब जगह पर हो रहे हैं। वृंदावन में, यूपी में कथा के आयोजन आदि जैसे गवर्नमेंट का है इतने व्यक्ति तक आप कर सकते हैं, सब जगह हो रहा है। तो महाराष्ट्र में ना जाने गवर्नमेंट की क्या मानसिकता है। वैसे अच्छी बात नहीं है कि जैसे कि लोग कहते हैं मदिरालय भी खोल दिए, होटल, गंदे बार शार सब काम खोल दिए और अच्छा काम अभी तक बंद रखे हैं। होना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्तों का भी एक बड़ा समुदाय होता है। भारत एक ऐसी भूमि है, इस भारतवर्ष के अंदर भक्तों के समुदाय का भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की धरती होती है, भारतवर्ष से कहते हैं। और भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार का डिसीज़न लेना, अब शायद गवर्नमेंट ने कुछ सोचा हो अच्छा, लेकिन हम लोगों के विचारों के अनुसार तो अच्छा नहीं है। सर जी 370 रखने के बाद अब दोनों अभी भी उन्हें मौका है। ये दीपावली का आयोजन है, एक दिन हमें ही वो दिखा रहे थे कि 300 व्यक्ति की शराब वाली दुकान के बाहर लाइन लगी है, एक से एक गज करके पूरा जो है भीड़ है। लेकिन मंदिर के अंदर भाई अगर सीमितता से लोग प्रबंध कर सकते हैं तो फिर ऐसा इनकार करना अच्छा नहीं था। अभी भी उनको खोल देना चाहिए। दीपावली के अवसर पर देवी देवताओं की पूजाएं हो, हवन हो, जो कि सरकार के लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है।